आज कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा अंबाला स्थित हरियाणा पंजाब के शंभू टोल बॉर्डर पर चल रहे किसानों के धरने पर शामिल होने पहुंची। कुमारी सैलजा ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी इन तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ इस लड़ाई में किसानों के साथ है। कांग्रेस सरकार बनते ही इन कानूनों को वापस किया जाएगा। यह पूंजीपतियों की किसान विरोधी सरकार है। मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षा ने कहा कि सरकार का अहंकार इस समय चरम पर है। सरकार को आंदोलन के शुरुआत में ही कृषि कानूनों को रद्द कर किसानों से बातचीत करनी चाहिए थी। सरकार ने कानून पहले बना दिए और अब अड़ियल रवैये से बातचीत करने का मात्र ढोंग कर रहे हैं। सरकार का अहंकार है। उनको चाहिए था कि पहले ये तीनों काले कानून रद्द करते, खत्म करते, किसानों को बुलाते, उनको तोहफा देते और कह देते कि आगे देखी जाएगी, किसानों से बात की जाएगी। बात तो बाद में करना चाहिए था ना, विश्वास में लेना चाहिए लोगों को। आपने कानून पहले बना दिए, काले कानून, और फिर ढोंग करते हो बातचीत का। बेचारे किसान, क्या अड़ियलपन किसका है? सरकार का है, किसान का नहीं है। घर बार छोड़कर वो बैठे हैं, सरकार तो अपने मजे से बैठी। अविश्वास प्रस्ताव पर सैलजा ने कहा कि कुछ विधायक बाहर कुछ बात करते थे और कानूनों के विरोध में थे, लेकिन अंदर उन्होंने वोट सरकार के पक्ष में किया। हमने विधायकों को मौका दिया था क्योंकि कल को उनके जनता के बीच में भी जाना है, लेकिन विधायकों ने सरकार को चुना। पास नहीं हो पाया। आपने देखा कि विधायकों ने, संपर्क भी भूल जाइए, कितने लोगों ने बाहर आकर अलग अलग बातें कही थी, इनके समर्थन में नहीं थे, लेकिन वोट डालना पड़ा। हमने तो मौका दिया था कि लोगों के बीच में कल आपको जाना पड़ेगा, आप असलियत यहाँ सदन में भी दिखा दीजिए, लेकिन जो हुआ वो सारी दुनिया ने देखा। सैलजा ने कहा अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ था क्योंकि सरकार ने इन काले कानून बनाए हैं। हरियाणा सरकार बाकी मुद्दों पर भी जनता का विश्वास खो बैठी है। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है जब जनप्रतिनिधि जनता के बीच नहीं जा पा रहे हैं और नजरबंद हो गया है। सरकार के खिलाफ क्योंकि सरकार ने ये तीनों काले कानून बनाए हैं, और ना सिर्फ वो, और भी बहुत से मुद्दे हैं जिनके कारण ये सरकार हरियाणा के लोगों का विश्वास खो बैठी है। अब बताइए, ऐसा कभी इतिहास में आपने देखा कि जनप्रतिनिधि लोगों के बीच में ना जा सके, नज़रबंद हो? तो सरकार कैसे चलेगी? इसलिए यह अविश्वास प्रस्ताव था। एमएलएज को उनको मौका भी दिया जा रहा था, और जो लोगों के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, पेट्रोल डीजल महंगाई, कितने हजारों मुद्दे हैं, उनको उठाकर भी हमने ये अविश्वास प्रस्ताव वहां पर विधानसभा में लेकर आए। सरकार द्वारा सरकारी संपत्ति नुकसान को लेकर पेश किए गए कानून पर सैलजा ने कानून लाने के समय पर सवाल उठाते हुए कहा, इस कानून का बैकग्राउंड क्या है? क्या सरकार खुद पर भी कार्यवाही करेगी जिसने किसान आंदोलन के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है? सरकारी संपत्ति को नुकसान होगा तो आंदोलनकारियों से इसका बैकग्राउंड क्या है, पहले ये बताइए। आज के दिन किस लिए कर रहे हैं आप? तो क्या सरकार अपने खिलाफ भी करेगी जिसने सारी सरकारी संपत्ति खत्म की है, डिस्ट्रॉय की है? आपने कीलें गाड़ी हैं, कंक्रीट बिछाया है, वो किसके खिलाफ करेंगे? ये कार्रवाई करेंगे। सरकार द्वारा कल विधानसभा में लाए निंदा प्रस्ताव पर कांग्रेस के वॉकआउट करने पर कुमारी सैलजा ने कहा, जब असीम गोयल अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे थे, क्या तब भी उनको कांग्रेस ने मजबूर किया था? मैं तो सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूँगी, असीम गोयल जी भैया हमारे विधायक हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, तो मैं तो पूछना चाहूँगी कि असीम गोयल जी खुद अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर क्यों बैठे थे? क्या कांग्रेस ने इंस्टिगेट किया था उन्हें जब वो धरने पर बैठे?